welcome Shikha ma'am and Sushil ji. Please welcome sir and welcome ma'am. थैंक यू। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दे हम लोग आज के सेशन का। इसमें शिखा जी प्रोस्पेक्ट बनी हुई हैं और एटोमियन हम हैं इसमें। ये 2 पार्ट में होगा, एक पार्ट आज है और नेक्स्ट होगा ट्यूसडे को। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें कि आप जब किसी स्टूडेंट से बात करते हैं तो माहौल कैसा होगा, क्या सवाल जवाब हो सकता है आप लोगों के बीच में। दूसरा हमारा है टीचर के साथ और तीसरा है हाउसवाइफ के साथ। तो इसी तीनों पे रहेगा। इसको 3 पार्ट में करना है। पहला पार्ट होगा, उसके बाद हम लोग 3 मिनट का ब्रेक लेंगे। ब्रेक का मतलब कुछ ना कुछ उसमें भी सेशन ही रहेगा, फिर दूसरा पार्ट, फिर ब्रेक, फिर तीसरा पार्ट। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, जो मेरा ऑडियो में भी था, कि ये हम लोग जो दिखाने बताने वाले हैं वो सबसे बढ़िया है, ऐसा सोच के हम लोग इसको स्टार्ट तैयार इवन किए ही नहीं है। और एक चीज बताएं, आप लोग यकीन करेंगे, मेरे शिखा में बस इतना ही बात हुआ, शिखा जी में इतना ही बात हुआ है कि किस किस टाइप के प्रोस्पेक्ट को लेकर हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा कोई भी डायलॉगबाजी नहीं, क्योंकि हम लोग रियल दिखाने के चाहते थे कि आपको दिखाएं हम लोग रियल। प्लान वे में स्क्रिप्ट बनेगा, उस पर बोलना है, वो आपको झलक मिल जाएगा कि वो हुआ नहीं है। तो थैंक यू सभी को, वेलकम, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। दरअसल हुआ ये कि फेसबुक से शिखा जी मुझे ढूंढी थी और पता नहीं कहाँ से उनको नंबर मिला, चूंकि फेसबुक पे नंबर में नहीं है। तो आज हम शिखा जी के घर पे आए हैं, चूंकि कॉल आया था कि वो मिलना चाहती हैं। तो शिखा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुशील जी। सुशील जी, मैं कई दिन से आपके पोस्ट को फेसबुक पे देख रही थी, तो मुझे ये कुछ यूनिक सा कॉन्सेप्ट लगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं नमस्कार ही करूंगी सर। आप मेरे बड़े ब्रदर की तरह ही हैं, क्योंकि आपके सेशंस का भी मैंने देखा था और एक आध बार मैंने आपका यूट्यूब पे भी, शायद आपका चैनल है या किसी के चैनल पे मुझे आपका देखा था। तो मुझे ये चीजें कुछ समझ में भी नहीं आई, बट समझ में भी आई, ऐसा लगा कि मैं लिंक कर सकती हूँ। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दूं सुशील जी कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ और नॉर्मली आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ कैंपस सिलेक्शंस हुए हैं और मेरा बैड लक है कि उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और आप भी समझ पा रहे होंगे कि अब जो फेज है मेरे पास सर, कि अब क्योंकि पेरेंट्स से पैसे मिलते हैं हमें स्टडी के लिए, राइट, बट कब तक हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहेंगे, है ना। तो आप, मैं कैसे आपको उस चीज को बताऊं सर कि देखिए, पहली बात से ही आप उदास लग रही हैं। फ्रस्ट्रेशन शायद या डिप्रेशन, कुछ भी कहिए, हल्का फुल्का उदासी है कि आपका कैंपस सिलेक्शन में नहीं हुआ। किस ईयर में है भी आप? सर मेरा लास्ट ईयर ही है, सेमेस्टर का अभी 7th सेमेस्टर है और 8th बस बाकी है। और उस बीच में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि मुझे फिर आउट ऑफ कैंपस जाकर के अपने लिए पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी। अगर कैंपस सिलेक्शन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि इससे भी ज्यादा टफर हो जाएगा आगे, बिकॉज कैंपस। शिखा जी, मेरा एक सवाल है कि मुझे आप कब से फॉलो कर रही है, मेरे फेसबुक को या ये लिंक को, इस मीटिंग को? सर अभी रिसेंटली मैंने कुछ 3-4 महीने से फेसबुक पे थोड़ा अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू किया था। मैं कुछ पैसिव इनकम सोर्सेज देख रही थी, क्योंकि एक्टिव इनकम के लिए तो चलिए हम लोग की स्टडी है और उन चीजों पे जा रही थी, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कुछ पैसिव इनकम करके बात कर रहे थे। और जब मैंने उनसे भी बात करी तो मुझे बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे फादर जो हैं वो रेलवे में हैं और मेरी मदर जो थी वो हाउसवाइफ थी। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे घर में नहीं था कि जो आती थी सैलरी बस उसी पे ही सारा चीज था। और क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ सर, तो अभी आप ये समझ पा रहे होंगे कि दोनों सिस्टर की शादी हो चुकी है, एंड देन अब मैं हूँ और फादर रिटायर हो चुके हैं। देन एक जो अमाउंट होता है वो मेरी स्टडी में आ रहा है और उसमें सिर्फ स्टडी का मटेरियल निकल पाता है।
है ना। मतलब अगर हम कुछ अदर एक्सपेंसेस करना चाहें तो वो मेरा नहीं हो पाता। अभी सेकेंडली अभी आपके खर्चे कैसे चल रहे मैं हैं? चाहती हूँ अभी आपके खर्चे कैसे चल रहे हैं? फादर जो भेजते हैं ना अमाउंट, हम लोगों का 6 मंथ पे या मंथली जो भी जैसे भी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वो भेजते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। बट वो जैसे ही आप समझ सकते हैं, फीस है, हॉस्टल की फीस है, मेस वगैरह है, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने फादर की लाइबिलिटी को थोड़ा कम कर पाऊँ, बिकॉज तो अभी उनका भी अब रिटायरमेंट है तो उनको भी चाहिए एक, राइट राइट राइट। है ना। शिखा जी, आपका अभी आपका थर्ड ईयर है ये, ठीक? इसके बाद आप पीजी भी करेंगी? बिल्कुल सर, पीजी अगर के किस्मत ने साथ दिया सर, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि शायद जो भी करना होगा वो अपने एक्सपेंस पे भी करना पड़ सकता है। सही, राइट। मैं कोशिश यही करूंगी सर कि अपने आप को स्टेबल करूं और कुछ अच्छी जॉब जिसमें अराउंड, क्योंकि क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग में टफ कंपटीशन है। हर कोई, हर घर, दूसरे घर का बच्चा एक तो इंजीनियरिंग में जाता ही है। राइट। और 20-25 हजार से ही शुरुआत होगी, उससे नीचे का कोई मतलब नहीं बनता है और उससे अधिक की चांसेस नहीं है ना। ये जो तो सैलरी आप सर उस, सोचिए, शिखा जी, सैलरी आप सोचिए कि 20-25 हजार, ये कितने जी साल के बाद? कितने साल के बाद? सर क्योंकि आपका थर्ड ईयर है, स्टार्टिंग ही, फिर आपका पीजी है, उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहेंगे और अच्छे मतलब फ्यूचर के लिए, तो एक आध साल जी और रख लीजिए, तो 3-4 साल के बाद आप 25 हजार से शुरू करना चाह रही हैं। राइट। ओके। अभी जो पापा, जो भी आप बताएं कि मंथली या 6 मंथ पे पैसा आता है, उसी से एजुकेशन ले रही हैं, मेरा ये कहना है कि क्या बीच में कभी मूवी देखने का मन हुआ, कहीं घूमने का मन हुआ, कोई ड्रेस पसंद आया, वो सब खर्चे आप कर पाती हैं? एग्जैक्टली नहीं सर, वही मैंने अभी आपसे बोला कि जो भी हमारे पास आता है पापा की तरफ से, वो सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट को ही देने में निकल जाता है। एंड उसके लिए ही मैं तो सोच रही थी कि जब तक हम किसी कंपनी में नहीं लगते हैं तो के लिए कुछ ऐसा किया जाए, बिकॉज और कोई ऑप्शन मुझे अभी नहीं दिख रहा था। लिटरली ये पैसिव इनकम्स के कॉन्सेप्ट मेरे उसमें आए। और पैसिव, जहां तक मैं, आप, शिखा जी सॉरी रोक रहे हैं, आप एजुकेशन जी लाइन में हैं, ये एक्टिव पैसिव आप कैसे समझ पा रही हैं? पैसिव क्या, पैसिव मीन्स सिर्फ क्या? एक्टिव पैसिव, सिर्फ क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स हैं और आप भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसी छोटी क्लास में नहीं है सर, इंजीनियरिंग में है। राइट। और मेरा शुरू से कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग रहा है, और बच्चों की अपेक्षा मैं डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हूँ। और यही रीजन था कि मैं छोटी क्लास से, इवन 9th 10th से ही मैंने ट्यूशंस लेने शुरू किए थे। और क्योंकि अब वो ओके। पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरे खुद की स्टडी से मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे ये तो पता है कि अगर मैं एक्टिव इनकम सोर्स की बात करूं, और जैसा अभी रिसेंट कैंपस सिलेक्शंस हुए हैं उसमें जो भी मेरिटोरियस बच्चे थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे कहीं ये लग रहा है कि इट इज टफर फॉर मी। आप समझ पा रहे होंगे सर कि मैं क्या नहीं कहना नहीं चाह रही शिखा हूँ जी, मेरा ये कहना है कि बहुत बढ़िया सोची हुई है, पैसे इनकम के बारे में आप सोची हैं तो। और क्योंकि जहां तक आप गई हैं, आपके फ्रेंड लोग भी बताए थे कि कुछ अलग से इनकम कर सकते हैं हम लोग। अमूमन बच्चे लोग क्या बिल्कुल। करते हैं, स्टूडेंट ना, जो एजुकेशन के समय में वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, 1 2 3 घंटा हाँ ट्यूशन राइट, मैंने पढ़ाएंगे, भी ये वही ये किया था। कॉमन है। 99% बच्चे अगर अपने खर्च को वहन करना चाहते हैं तो उनके पास एक ही उपाय होता है, ट्यूशन। लेकिन आप जो पैसे की इनकम की बात कर रही हैं और जिस बिजनेस में आप हमको फॉलो कर रही हैं, उस बिजनेस के बारे में जरा भी आइडिया है आपको? आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कैसे होगा, कुछ भी नहीं सर, आइडिया है? मैंने इसके बारे में, इवन इस तरह के बारे में कुछ भी ऐसे सुना नहीं था। लेकिन हाँ, कभी एक बार किसी के मुंह से मैंने, मेरी ही फैमिली में किसी ने एमवे वगैरह के बारे में सुना था, तो मुझे ये पता था कि कुछ जोड़ना वगैरह होता है। बट क्योंकि उस तरफ कभी ना फैमिली का कोई इंटरेस्ट था, तो कभी ऐसा कुछ भी मेरी तरफ से नहीं हुआ। बट जब मैंने उस दिन आपका, मेरे ही फ्रेंड ने एक बात कर रही थी वो, क्योंकि उसके फैमिली में कोई ऐसा था, तो उसने मुझे बोला कि इनका सेशन कभी सुनना, ये सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। एंड देन मैंने आपकी ट्रेनिंग को देखा था। बट सर मुझे वो चीजें समझ नहीं आई, क्योंकि
उतना टाइम नहीं है कि उस पे हम लोग डीप रिसर्च कर पाए, ऑलरेडी स्टडी में हम लोगों का टाइम चला सही जाता है। बात, सही बात। तो शिखा जी, थोड़ा 2 सवाल सा आपके मुझे साथ। उसके जी, जी, जी शिखा जी 2 सवाल। पहला, आप बोली जी कि स्टार्टिंग 20-25 हजार से हो जाए तो, ठीक। राइट, एक सवाल, दूसरा बिल्कुल सवाल मेरा ये है कि मैक्सिमम 2, ढाई, 3 साल के बाद कितना इनकम चाहती हैं कि स्टार्ट हो? 2 सवाल। पहला, आप जो एजुकेशन ले रही हैं उसमें आपका जो चांस बन पा रहा है, जो आप बताएं कि 20-25 से शुरू हो जाए तो, उसके लिए 4 साल समय भी आपके पास है। अभी पीजी करना है आपको, प्रोफेशनल कोर्स करना है आपको, कुछ समय लगेगा, नौकरी ढूंढ, आप पढ़ाई खत्म होगा, नौकरी मिल जाएगा, ये है नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। 20। दूसरा मेरा ये सवाल है, हैंडसम सैलरी सोचिए कि 3 साल के बाद कितना हैंडसम सैलरी आप चाहती हैं, जो मजा आ जाए, किसी को बताने में मजा आ जाए, पापा को बताने में मजा आए। आप एक बात बोली कि शादी के लिए कुछ खर्चे, वो सब जमा हो जाए। तो आपसे, आपको भगवान एक सर मौका दे कि एक ऐसा अमाउंट बोलिए कि आप 3 साल के बाद वहां से आपका स्टार्ट हो जॉब या इनकम शुरू हो, तो अच्छा रहेगा। वो क्या हो सकता है इनकम? सर 6 फिगर में हो तो इट विल बी बेनिफिशियल कि उस समय फिर मुझे ना किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा या कुछ भी। अदरवाइज 5 फिगर तो जरूरी ही है, वो भी हाईएस्ट 5 फिगर अगर मैं कहूँ तो। तो क्योंकि 25,000 भी अगर हम लोग कह रहे हैं तो सर वो भी 5 फिगर में ही है, बट वो इनिशियल हो जा रहा है। लेकिन चलिए, अगर आप 20,000 आपका है। दूसरा क्या? दूसरा क्या? कौन सा अमाउंट? अमाउंट ही बोलिए, फिगर छोड़िए। अभी सर 20,000। अराउंड, अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल मतलब बिना किसी मतलब इधर उधर से खींच खाच वाली लाइफ को अगर मैं कहूँ तो अबव 70 तक होना चाहिए सर। होना चाहिए क्योंकि अगर 70 हम, तक। बिल्कुल, क्योंकि सर मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ के एक्सपेंस कैसे हैं। सही। क्योंकि अगर हम लोग रूम लेकर रहते हैं तो उसके भी चार्जेस है, रेंट राइट। देना होगा। क्योंकि अभी तो हम हॉस्टल में हैं तो चलिए कम हो जाता है, बट जब इंडिपेंडेंट रहेंगे तो सर उसके अकॉर्डिंग मुझे जैसा लगता है कि अराउंड 70,000 तक हो तो कहा जाएगा कि इजी गोइंग होगा। तो आपके एजुकेशन के बाद से ये 20,000 70,000 का जो गैप है, वो कैसे भरेंगी आप? कैसे लगता है, क्या करना होगा आपको? फिर हम लोग आते हैं कि आप जिस चीज के लिए हमको बुलाई हुई है, उस पर हम लोग बात करेंगे। सर ये श्योर है, मैंने ये कुछ श्योर है अपने, शिखा जी, ये श्योर है कि आपको जॉब मिल जाएगा 25,000 तक का, 20,000 तक का बाद में? आपके सीनियर्स का क्या नहीं स्टेटस है? सर, मेरे सीनियर्स भी अभी खैर कर रहे हैं जॉब, बट वो भी किसी अच्छी जॉब की सर्च में है, एक अच्छे जंप के, एक अच्छे पैकेज के लिए सर्च वो भी कर रहे हैं। ओके। बट सर जो आपने कहा कि जॉब मिल जाएगी उसकी अश्योरिटी तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टार्टअप वगैरह शुरू कर सकती हूँ। बिकॉज आजकल बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं, तो मुझे लगता है सर कि ऐसा हम कर सकते हैं। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। बट अभी टाइम है तो मैं देख रही थी कि कुछ समय रहते अगर हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच लें शिखा जी, अभी तो। जो मेरा सवाल था ना आपके साथ, कि क्या आपको लगता है कि आपको 20-25,000 सैलरी मिल जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट का डेटा, ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। आप जो एजुकेशन ले रही हैं लीजिए, उससे बहुत अच्छा कीजिए, ये मेरे तरफ से वेल विशेष है। लेकिन गवर्नमेंट का कुछ खास डेटा आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको मालूम होगा कि इन 3 सालों में 83% वैकेंसी नहीं आ रहा है, बंद हो गया है। जो 1-2 साल पहले 100 वैकेंसी आता था, अब 13 या 14 वैकेंसी आ रहा है। और जैसे भी आप बताएं कि आपके सीनियर्स में बहुत लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे जॉब का वेट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। राइट, तो आपके 4 बिल्कुल। साल के बाद क्या स्थिति वैसी ही रहेगी? नहीं रहेगी, नहीं सर, कंपटीशन तो टफ हो जाएगा, बढ़ता ही क्योंकि जाएगा। अभी हमारे ही बैच में अभी मैं कहूँ तो लगभग 120 स्टूडेंट एक उसमें हैं। और इस तरीके की हर एक ब्रांच में अगर कहा जाए तो उसी तरह से 120 150 के अराउंड स्टूडेंट है, सिर्फ राइट। एक सेक्शन अगर कहा जाए तो। हम्म। तो अराउंड अगर मैं कहूँ कि मेरे ही स्ट्रीम से अगर देखा जाए तो अराउंड 1000 के करीब स्टूडेंट सिर्फ आपके कंप्यूटर साइंस से निकलेंगे, बहुत बढ़िया। सिर्फ एक एक ईयर में। और उस हिसाब से वैकेंसी आएगा, क्योंकि शायद नहीं। आपका वैकेंसी ऐसा नहीं कि आप हर जगह जॉब कर पाएंगी। आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं तो आपको जॉब उसी में ढूंढना होगा। क्लियर? राइट, राइट। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि उस 25 को हम लोग 70 कैसे बनाएंगे। आप तो 70 बोली हैं शिखा जी, लेकिन
अगर 3 साल आप समय देंगी जिस चीज के लिए हम लोग मिले हैं, अगर उसमें से जरा भी आप समय निकाल पाई, और चूंकि जिस अभी आप स्टूडेंट हैं, आपके पास बहुत सारा मौका है ये बिजनेस करने के लिए, पैसिव इनकम के लिए। 1 से 2 घंटा दे के भी आप शायद लाख तक कमा लें, इसमें कोई ये नहीं है। और उसके बाद तो आपको जॉब, ये जो पैसिव पैसिव कह रहे हैं ना हम लोग, यही आपका एक्टिव इनकम बन जाएगा। इतना बट बढ़िया। सर आपको लगता है जिस कि एज ए स्टूडेंट मैं कुछ कर सकती हूँ? क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ ना, मैं तो स्टडी कर रही हूँ। तो आपको ऐसा, क्योंकि बहुत आपके बढ़िया। जो उसमें मुझे नहीं लगता है कि मैं फिट बैठूंगी सर। क्यों लगता है कि फिट नहीं बैठ पाएंगी आप? एक चीज सर क्योंकि समझिए। मैंने अपनी स्टडी में अपना टाइम निकाला है इतना, और मेरे पेरेंट्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी ना सर, कि एकदम मैं एकदम जॉब एकदम करूं, उनका सही बात। थोड़ा सा लेवल अप करूं। इवन मेरी भी बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी कि मैं अपने प्रोफाइल को हाईग्रेड कर सकूं, और उसमें डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हों, डिग्रीज हों, उसको एडेड ऑन करके अपने प्रोफाइल को और अपग्रेड कर सकूं। तो सर बहुत वहां पर बढ़िया। जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि वो कुछ फिट बैठेगा। बट फिर शिखा भी जी, एक बार चूंकि शिखा जी, एज ए स्टूडेंट आप दिन भर में, इवन शाम में ही, आप मिनिमम कितना समय निकाल सकती हैं इस पैसिव इनकम के लिए? मिनिमम। फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या आप कर सकती हैं एज ए स्टूडेंट। सर थ्रू आउट द डे अगर मैं कहूँ, क्योंकि हम लोग का बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, बहुत सारे हम लोगों के प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, या हम लोग के जो भी स्कूल के कॉलेज के सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वो सारा चीज अगर किया जाए, और उसके बाद आफ्टर द सेशन जो हम लोगों का होता है, वो सब लेकर के सर 1-2 घंटा समय, मतलब स्टडी के बाद का हम लोगों के पास बचता है, जो शायद हम फ्रेंड्स आउट में वो करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो कुछ समय तो फ्रेंड एक आउट। दो घंटा दिया। हाँ, तो और कुछ समय के लिए अगर आउटिंग छोड़ के हम लोग 1-2 घंटा इन्वॉल्व हो जाएं इस पैसिव इनकम के लिए, तो सर अगर क्योंकि ऐसा कुछ है जी तो डेफिनेटली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक चीज और आपको बोलूं सर, पता नहीं आप, मैं आपसे अभी कैसे बात कर पा रही हूँ, बट मैं थोड़ी शाई हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मैं जल्दी किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कॉलेज में भी ये मेरी प्रॉब्लम होती है। मुझे चीजें आती हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आता, मेरी रिटन स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन मैं किसी से जब भी कुछ भी बोलना चाहती हूँ ना, मैं नर्वस हो जाती हूँ। बहुत और बढ़िया। ये चीज मैंने अपने, जो भी अभी अगर बोलूं कि मेरा जो कैंपस सिलेक्शन में जीडी वगैरह हुआ, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह, सब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थी कि रिटन चीजें मैंने बहुत आसानी से क्लियर कर दी, बट जब वो फेस टू फेस कॉन्टेक्शन हुआ, तो नील बटा सन्नाटा जिसको कहा जाए। अभी क्योंकि हो शिखा जी, सकता है आप और मैं सिर्फ फोन पे हैं। जी। शिखा जी, मेरा ये कहना है कि एक कैंपस सिलेक्शन हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक। कुछ लोगों का हुआ, आपका नहीं हुआ। वो क्या राइट। आखिरी मौका था आपके लाइफ में, कि भी और नहीं आएगा? सर, अभी बिल्कुल है सर, अभी तो तो फिर स्टार्टिंग हुई क्यों? है। तो उसको साइड कीजिए, उसके लिए डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, आप स्टूडेंट हैं, आप शाई हैं, आप लिख सकती हैं, बोल सकती हैं। कुछ कुछ ऐसा काम है स्टूडेंट के लिए जो आप कर सकती हैं इस पैसिव इनकम के लिए। एक तो सबसे पहली बात, आप तो इन्वॉल्व हो सकती हैं ना अपने दोस्त सर्कल में, हाँ किसी बिल्कुल। एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकती हैं आप, ताकि लोग आपको बिल्कुल पहचानने सर, लगे, आपको पहचानने जो लगे। भी करिकुलम एक्टिविटीज होती थी हमारे कॉलेजेस में, उनमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, और फीडबैक भी लोग बहुत जानते भी हैं अच्छा रहता आपको, है। लोग जी जानते भी जी हैं जी। आपको। जी। तो एक काम बहुत तो ये अच्छी अच्छा तरीके हुआ, से। एक काम ये अच्छा हुआ कि जिस चीज के लिए, इस पैसिव इनकम के लिए जिस नेटवर्क की आवश्यकता है, उसमें लोग आपको जानते हैं, ठीक। दूसरी ट्रू। बात, अगर लोग जानते हैं शिखा वर्मा को, तो वो ये भी जानते हैं कि शिखा वर्मा कुछ बोलेंगी तो आपकी बातों को वेट देंगे लोग। डेफिनेटली सर, क्योंकि मैं अननेसेसरी नहीं बोलती हूँ, मैं जो भी चीजें होती हैं वो सोच समझ के बोलती हूँ। तो यस, मेरे जो फ्रेंड सर्किल है, वहाँ पे मेरे बातों को बहुत वैल्यू देते हैं। इवन फैकल्टी में भी लोग उस चीजों को ध्यान से सुनते भी हैं, अगर मैंने किसी कॉन्सेप्ट पे अपना कुछ भी प्रिपरेशन किया है तो। बढ़िया। हॉस्टल में रहती हैं आप? जी। सिर्फ हॉस्टल में जाके खाना खाना, मेस में फिर आके पढ़ना, ये सब तो करती हैं आप? जी शाम सर। में हॉस्टल्स में जाके लोगों से मिल सकती हैं, अपने दोस्त से, सीनियर से, जूनियर से, किसी भी ईयर के गर्ल्स होंगी तो ये मिल सकती हैं आप?
हाँ सर, अगर कोई वजह हुई तो डेफिनेटली वजह मैं उससे दूंगा अगर आपको, वजह मैं देने वाला हूँ आपको। आप ये बिल्कुल काम कर सर, मैं सकती हैं वहां पे। इसीलिए आपसे बात करना भी चाह रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आप जो चीजें वो समझा रहे थे एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि आपने अपने सेशन में कुछ जगह बोला था कि एनी बडी कैन डू, यस, आपने बोला ABCD, एग्जैक्टली। मतलब इट्स अ अट्रैक्शन फॉर मी कि हर कोई कर सकता है, ऐसी कौन सी चीज है। सो मैंने आपका नंबर फेसबुक से ही मैंने निकाला, फिर आपसे मेरी बात हुई, तो शिखा डेफिनेटली मैं जी, जानना चाहूंगी। हम लोग जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है एटॉमिक ग्लोबल बिजनेस। आप एमवे के बारे में एटम, जानती हैं? यस, आप एमवे के बारे में जानती हैं? अभी आपने नहीं बताया सर, कि नाम बस सुना नाम है सुना है। मैंने। चलिए, हाँ जी। इनकम का कई सोर्स होता है। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई फ्रीलांसिंग करता है, कोई ब्यूटी पार्लर खोले हुए है, अलग अलग टाइप का है। उसी में एक बिल्कुल। सिस्टम है नेटवर्क सिस्टम, MLM कहते हैं हम लोग, नेटवर्क बिजनेस। वो वही है ये। इसमें क्या करना होता है, इसमें लोगों के साथ इन्वॉल्व होके उनको इस बिजनेस में लाया जाता है। अभी जैसे मैं आपको कैसे? समझाने की कोशिश जैसे मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही काम हाँ। आपको अपने हॉस्टल में, अपने कॉलीग के साथ, अपने बैचमेट के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, ये आपको करना होगा वहां पे। करना क्या है, नेटवर्क सिस्टम सबसे बेस्ट इनकम का सिस्टम होता है। इसमें क्या, इसका जॉब फायदा करेंगे, फायदा बहुत फायदा है इसमें। आप जॉब कैसे? करेंगी तो 8 से 10 घंटा आपको जॉब देना होगा, और आप जॉब हाँ स्टार्ट बिल्कुल। करेंगी 20,000 रुपए से, जो आप बताइए अभी आप। ठीक है, आठ राइट। से दस घंटा देना है 20,000 के लिए। 4 साल के बाद 20,000 की कीमत 17-16 हजार से ज्यादा नहीं रहेगा, महंगाई जहां पे जा रहा है। लेकिन इस सिस्टम में क्या है कि बीस आप हजार एक से दो प्लस घंटा 1 से 2 घंटा स्टूडेंट लाइफ में 1 से 2 घंटा अगर 3 साल दे दी, तो जिस दिन आपका PG कंप्लीट होगा उस दिन कम से कम 80 से 1 लाख रुपए के इनकम पे रहेंगी। अगर आप सच में चाहती हैं इनकम, व्हाट? यस एग्जैक्टली, मैं जो बोल रहा हूँ वो डुएबल है, हो सकता है। जिस कुछ बिजनेस भी? में हम लोग, कुछ भी नहीं, जिस बिजनेस में हम लोग हैं, आपको मैं शेयर करूंगा। 1 साल भी नहीं हुआ है, यहाँ पे 70 लाख का चेक लेने वाले लोग हैं, 30 लाख का वाओ, चेक लेने वाले हैं, हर महीने 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का इनकम लेने वाले लोग हैं। क्वाइट और चूंकि, इंटरेस्टिंग। और ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो जॉब भी कर रहे थे, एक लाइफ बिता चुके थे, उसके बाद भी ये स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, पढ़ते राइट। पढ़ते उसके बाद आपको कैंपस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आप कितनों को जॉब देने वाली हैं शिखा जी, या भी नहीं समझ पाएंगी। सिंपल बिजनेस है, लोगों के साथ जुड़ के करने वाला बिजनेस है। लोग आपके लिए काम करेंगे और आपका इनकम होने वाला है, ऐसा कुछ है। तो सुशील सर, जी, क्यों कोई मुझसे जुड़ेगा? कुछ रीजन होगा? एकदम रीजन होगा। जैसे आपके पास रीजन है कि आप तीसरी बहन हैं, 2 बहनों की शादी हो गई है, पापा रिटायर्ड हैं, आप कुछ भी खर्च एक साथ नहीं कर सकती हैं। जो पैसा आ रहा है वो आपके एजुकेशन में लग रहा है, आपके हॉस्टल में लग रहा है, आपके मेस में लग रहा है। राइट। अभी आप उदास इसी बात पे थी ना, कि आपका कैंपस राइट। सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जी सिलेक्शन बिल्कुल। से नहीं, सिलेक्शन आपका उदासी था कि इनकम का सोर्स चला गया आपके पास से। हाँ तो बिल्कुल। आपके जैसे आपके पास रीजन है कि आप चाहती हैं अपने पापा को सपोर्ट करना, आप चाहती हैं अपने आप को सपोर्ट करना, तो हर लोग के पास कुछ ना कुछ रीजन होगा। और आपको कुछ डेटा बता दें, वो डेटा आप भी जानिए और अपने सबको बताइएगा कि क्या आगे होने वाला है। गवर्नमेंट का डेटा, जैसे आप एक चीज समझ गई कि 83% वैकेंसी बंद हो चुका है, 13% बिल्कुल। वैकेंसी में, 13% के वैकेंसी में 13 लाख लोग अप्लाई करते हैं। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर की बात बताएं, प्यून के लिए शिखा जी, प्यून का एक पद के लिए 37,000 रिज्यूम था, MBA और PhD होल्डर का। आपको क्या लगता है कि सब कुछ हम लोग को बना बनाया मिलेगा? मैं फिर कहता हूं कि जॉब मिल नहीं सकता है सर, आपको, बिल्कुल। लेकिन चांस बहुत कम है, और है भी तो बहुत स्ट्रगल करना होगा, बहुत फाइट करना होगा, तब जाके आपको 20 का जॉब जॉब मिलेगा। और बिल्कुल। एनी बडी कैन डू का मतलब सीधा हुआ कि इस बिजनेस में एजुकेशन से मतलब नहीं है। आप ग्रेजुएट की हुई हैं, PG की हुई हैं, आप 10th पास हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। आप बोली क्या तो कि मैं मुझे अच्छा इसमें लिख सक करना क्या होगा सुशील जी?
इसमें करना ये होगा कि सबसे पहले हमारे बिजनेस का प्लान समझना होगा कि ये काम कैसे करता है, आप कैसे इन्वॉल्व होंगी लोगों से क्या बात करना होगा, हर चीज आपको बताया जाएगा। आप जैसे लिंक पे आती हैं मीटिंग में, कभी हम लोग फोन पे भी राइट। बात कर लेंगे, कभी आपके पास अभी हम आए हुए हैं, किसी दिन आके प्लान समझा देंगे हम लोग आज आपके पास, आप समझ जी जी। जाएंगे कि कैसे लोगों को मोटिवेट करना है इस बिजनेस में आने के लिए। जीरो ठीक है। इन्वेस्टमेंट बिजनेस है शिखा जी। और स्टूडेंट के लिए क्या है, आप अभी स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास पढ़ाई का भी समय है, उसी समय में अगर समय 1-2 घंटा आप निकाल ली और इस बिजनेस को कर पाई तो बहुत अच्छा इनकम आपके पास भी जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे। सुशील सर, जी, आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फ्यूचर है? बहुत बड़ा फ्यूचर यहीं पे है, यहाँ पे ओके। अनसर्टेन कुछ भी नहीं है थोड़ा सा शिखा मुझे जी। एक्सप्लेन करिए कि मान लीजिए मैं अगर किसी से इस बारे में बात करती हूँ, क्योंकि अभी मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि आप मुझे इसका थोड़ा सा डिटेल, और क्योंकि हो सकता है आपके पास भी कुछ काम हो अभी, तो हम लोग इसको कॉल एकदम पे, या एकदम एकदम। आप अगर आ सकते हैं, हम लोग कहीं मिलके इस चीज के बारे में बात करें, दैट विल बी श्योर वेरी श्योर नाइस। श्योर श्योर, हम लोग एकदम मिलेंगे क्योंकि और मुझे लगता है कि हम बात भी बैठ के करेंगे। इस चीज को समझे ना, क्योंकि आपका जो समझाने का तरीका है वो मुझे बहुत लग रहा है कि मैं इसको कर सकती हूँ। क्योंकि कुछ नई चीज ट्राई करनी जरूर चाहिए। हर चीज में क्वेश्चन मार्क लगा करके तो लाइफ नहीं चलेगी। नहीं हो इतना तो सकता मुझे ये सर अभी ये इन 2-3 महीने में मैं इतना तो समझ पा रही हूँ कि कुछ नया तो ट्राई करना है। बट मैं अपने हम्म, स्टार्टअप के लिए भी सोच रही थी, तो क्या उसको करके मैं कोशिश कर सकती हूँ? एकदम कर अगर मैं सकती हैं थोड़ा सा कोशिश। आपसे और हम सजेशन दूँ लोग स्टार्टअप्स के लिए। एकदम 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 शिखा जी, एकदम कर सकती हैं आप, क्योंकि इसमें ज्यादा वैसा रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी कंपनी जो ओके। एटमी है वर्ल्ड में 10th रैंक पे है। तो इसमें और मुझे पिछले कितना साल अराउंड लगाना पड़ेगा? क्या 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 फिर से पूछें हम। मुझे इसमें, जैसे आपने बोला कि मुझे यहाँ पर लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तो हम्म। सर कुछ तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा ना? क्योंकि देखिए, मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ कि अपनी जो भी अभी पॉकेट मनी है उसको मैं अपनी अर्निंग्स में चेंज करूँ, राइट? तो अभी आपके हिसाब से जो आप कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास इतना फंड है कि मैं किसी बिजनेस में लगा सकूँ। तब तो चलिए फिर ये यूजलेस हो 2 जाएगा ना मिनट मेरे लिए। शिखा जी, 2 मिनट समय लेंगे आपका। ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। बिजनेस है किसी भी नेटवर्क सिस्टम में। हमारे एटमी बिजनेस में क्या है, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। पहली बात, ओके। प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि इसमें आपके रोजमर्रा की जो भी जरूरत है, शैम्पू, सेगमोडान हेयर टॉनिक, आपके स्किन हम्म। के लिए, स्किन केयर के लिए हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, पेस्ट है, ब्रश है, जो भी आप यूज करती हैं रोजमर्रा में, उसी चीज पे ही हमारा बिजनेस है। इसमें सबसे पहले आपको कंज्यूमर बनना होगा, यूज करना होगा। आपको हम्म। लगा कि ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट हमारा बहुत बढ़िया इसलिए भी है कि हमारे प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला बनाती है वो केरी, केरी का नाम सुनिए आप। हाँ, मैंने सुना तो है सर, साउथ कोरिया की कंपनी है ना? चलिए बढ़िया। हाँ, केरी क्योंकि अभी हमारा, हम लोगों का हाँ ही जो हम लोग का सेमेस्टर था, उसमें सारे साउथ कोरिया के जो भी ऑपरेशंस थे उनके बारे में हम लोग को डिटेलिंग करी गई थी, तो उसमें कुछ ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम थे। जी, तो ये सच में तो है, मैंने साउथ सुना कोरिया था। की कंपनी है और केरी फार्मूला बनाती है। केरी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो स्पेस फूड के एक्सपर्ट कही जाती है। जो भी ओके। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं उनका खुराक यही बनाती है, वही कंपनी हमारे प्रोडक्ट का फार्मूला बनाती है। और कोलमार्क मैन्युफैक्चर कंपनी है जो बनाती है, हमारा मैन्युफैक्चर करती है। अभी हमारे वर्ल्ड में इतना प्रोडक्ट बिक रहा है, इतना बिक रहा है कि हम लोग वर्ल्ड में 3rd रैंक पे हैं मात्र 24 घंटे में काम करके। और जो आप यूज करने वाले हैं और जो आपको अच्छा लगा, यही आपको रिकमेंड करना है अपने दोस्त के साथ, हॉस्टल दोस्त के साथ, किसी के साथ भी। वो भी यूज करेंगे तो इसी से हमारा बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। इसमें सिंपल समझिए, एक लाइन में बाइनरी सिस्टम है। शिखा जी, अगर आप जुड़ती हैं इसके साथ तो आपके राइट और लेफ्ट में 2 टीम बनेगा, और जैसे आप यूज कर रही हैं वैसे ही आपको कंज्यूमर क्रिएट करना है अपने राइट लेफ्ट में। और वो लोग जितना प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेगा, उसी से आपका आगे चल के इनकम भी होना शुरू होगा। इस टाइप का है। और एज ए स्टूडेंट सुशील जी, आपके पास ये एकदम तो मुझे समय काफी है। इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ इसको थोड़ा बैठ के डिस्कस करूं, इवन मेरे कुछ एकदम फ्रेंड्स एकदम के एकदम, साथ डिस्कस करूं। तो सबसे मुझे अच्छा लगता है वही कि इस होगा। चीज पे, जी जी ये बिल्कुल, अगर तो आप आ फिर रही आप हैं मुझे, जी, तो हाँ, अपने साथ अगर 10-12 फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लेती हैं तो फायदा क्या होगा कि बिजनेस सब लोग समझ लेंगे और तुरंत आपकी टीम बननी शुरू हो जाएगी।
आप जब बिल्कुल समय बिल्कुल सर, देंगी। तो मुझे ना इसका मुझे थोड़ा सा आप कुछ लेआउट दीजिएगा कि मैं अपने श्योर श्योर सर्कल में श्योर, कुछ बात कर सकूं, एक जनरल ग्लैंस। एकदम। जी और जी जी। बाकी फिर आप अपना एक समय मुझे दीजिए कि मैं अपने श्योर, फ्रेंड्स को कन्विंस करूं। एटलीस्ट एकदम। 1-2 घंटे के लिए हम लोग जो स्पेंड आउट करते हैं बाहर में, बेटर है हम एक कुछ काम को फिगर आउट करें तो ज्यादा सही होगा। एकदम। और अगर पसंद आया, अगर लगता है, और क्योंकि आप कन्विंस कर रहे हो और मुझे पता नहीं क्यों एक पॉजिटिव वाइब सी लग रही है कि करके देखने में कुछ ऐसा बुरा नहीं है। बुरा नहीं है किसी भी और स्टार्टअप से, क्योंकि जीरो किसी भी। इन्वेस्टमेंट है तो हम यस, स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत अच्छा है। बहुत। ठीक है सर, आप कई इसका मुझे स्टूडेंट, थोड़ा सा शिखा जी, स्ट्रक्चर भेजिए। शिखा जी एक चीज बताया आपको कि मेरे टीम में कई स्टूडेंट हैं जो इस बिजनेस को अच्छे से ओके। कर भी रहे हैं। वो अपने एजुकेशन का खर्च तो निकाल रहे हैं, वो बाइक मेंटेन कर ले रहे हैं। समझिए कि कितना अरे वाह बढ़िया हुआ है। यस, सर, तो एक अच्छा डेफिनेटली मौका मैं है, इस चीज हम लोग को श्योर थोड़ा मिलेंगे। समझना चाहूंगी, बिल्कुल। तो ओके, थैंक यू सो मच सुशील सर, इट थैंक यू इज शिखा नाइस जी, थैंक मीटिंग यू। यू। और सच में जिस मूड से मैं थी, और अभी आप भी नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैं अब काफी थोड़ा लाइट फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि एक रे ऑफ होप आपने मुझे दिया है, और मैं इसको अपने एंड पे भी पूरा सर्च करना चाहूंगी पहले, क्योंकि और जिस दिन सर मुझे। शिखा जी, जिस दिन हम लोग बैठेंगे ना साथ में, आपके कुछ फ्रेंड भी रहेंगे साथ में, जिस दिन हम लोग बैठेंगे निश्चित राइट। तौर पे आप उसके बाद आप कैंपस सिलेक्शन का वेट नहीं करेंगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आप करेंगी। तो थैंक यू शिखा डन जी। सुशील जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। और मुझे जल्दी ही आप अपना एक स्लॉट वीकेंड्स का दीजिएगा, बिकॉज श्योर स्टूडेंट्स के लिए श्योर, थोड़ा सैटरडे संडे वाला टाइम बेटर होता है। तो जब थैंक आप यू सो बताएं, मच सुशील जब सर। आप बताएं जी जी तब मैं। बिल्कुल, आप ओके, मुझे व्हाट्सएप पे थैंक यू। अपना जो भी डिटेल होगा सैटरडे संडे का श्योर कोई भी श्योर। एक टाइम मुझे कमिट करिएगा। थैंक यू ओके, सर। हम लोग कुछ पॉइंट है ना जो स्टूडेंट के लिए, जैसे कोई स्टूडेंट क्यों बिजनेस करेगा, उस पर हम उनको समझा सकते हैं ना। जैसे कई पॉइंट हो सकता है। पहला कि स्टूडेंट है तो सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने स्कूल कॉलेज सर्कल में ऐसा कुछ काम इवेंट करें कि उनको लोग जाने, ज्यादा उस चेहरे को पहचाने, एक अच्छा रिकॉग्निशन मिले। इतना मिले कि अगर वो स्टूडेंट कुछ बात कह रहा है किसी को, तो उसके बात को वेट दिया जाए। एक बिल्ड नेटवर्क इनटू योर एवरीडे रूटीन। एवरीडे, प्रतिदिन कोशिश कीजिए कि एक नेटवर्क आप बिल्ड करना शुरू कर दें। अगर सच में पैसिव इनकम कमाना है स्टूडेंट को, विद्यार्थी को, और एजुकेशन खत्म होते होते एक अच्छा इनकम चाहिए, तो पर डे रूटीन में वो एक नेटवर्क खड़ा करना शुरू करे। वो ये देखे कि किससे बात करना है, कौन कर सकता है, किसका कैसा सर्कल है। अगर हॉस्टल में है तो हॉस्टल के स्टूडेंट के साथ, और हॉस्टल में नहीं है तो अपने दोस्त यार जो अगल बगल रहते हैं उनके साथ, उस कॉलेज में पढ़ते हैं उनके साथ एक अच्छा मीटिंग शुरू कर देना चाहिए। ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा, कैसे हम लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया को यूज करना है ताकि लोग मिले, वहीं पे लोग बैठे हुए हैं, वहीं से लोगों को ले आना है। बी ओपन टू न्यू कनेक्शन, किसी के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार रहिए। क्यों? क्योंकि अब आप पैसिव इनकम चाहते हैं। अब वो पैसिव इनकम एक दो लोगों से नहीं होगा, नेटवर्क सिस्टम में एक आपके पास बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए। और आप एजुकेशन में हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आपके पास 2-3 साल समय है। अब तो होता क्या है, पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी ढूंढा जाता है, और यहाँ पढ़ाई होते होते आप एक बिजनेस डेवलप कर ले रहे हैं। 2-3 साल बहुत काफी इस बिजनेस के लिए। अगर सच में 1 घंटा पर डे दे दिया जाए, तो आप विद्यार्थी हो के ऐसे सेक्टर में काम करते हैं, पढ़ाई है कि जहां पे कितने स्टूडेंट आपको मिलेंगे, कितने लोग मिलेंगे, हर लोग को पता है नौकरी का आलम। इसीलिए अगर एजुकेशन के दौरान ही कुछ अच्छा आकार मिल जाए, शेप मिल जाए आपके बिजनेस को, और इनकम शुरू हो जाए, तो क्या दिक्कत है। डोंट अफ्रेड टू स्टार्ट न्यू मोशन, कभी भी नया कुछ करने के लिए आप मत डरिए। ये समझाइए स्टूडेंट को कि कुछ भी नया करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। होगा कि नहीं होगा, लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, पढ़ाई कर, अच्छा एक और लोग समझाएंगे बड़े लोग कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसा कमाओगे तो पढ़ाई से मन हट जाएगा। गलत बात। इतना बेवकूफ नहीं है आज के जनरेशन कि पढ़ाई के साथ साथ इनकम भी शुरू होगा तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कई जगह खर्च निकल जाएगा। मेंटेन योर नेटवर्क, जितने लोगों से मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, वो उस नेटवर्क को मेंटेन करना है।
कीप नेटवर्किंग, लगातार नेटवर्क पे काम करते रहिए। आप स्टूडेंट हैं, आप जब थर्ड ईयर में हैं तो आपके पास सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जूनियर्स हैं, आपके पास सीनियर का इंफॉर्मेशन है, सब लोग वहीं से मिलेंगे, रिलेटिव मिलेंगे, हर तरीके के लोग मिलेंगे, आपके आस पड़ोस में लोग मिलेंगे। रिटेलिंग से इनकम कमाइए। अगर आप एक शैम्पू लेते हैं तो एमआरपी और इसमें कम से कम 240 रुपए का अंतर होता है। आप स्टूडेंट हैं और आप कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं, आपको अच्छा लगा तो आप अपने क्लासमेट को, अपने हॉस्टल मेट को, आपके रिलेटिव को रिकमेंड करेंगे। रिटेलिंग कमा सकते हैं आप। छोटा मोटा खर्चा तो आ ही जाएगा कि आप जींस खरीद पाए, नहीं तो पापा के फीस से सिर्फ एजुकेशन आप ले रहे हैं। मूवी देखना है, नहीं देख पाएंगे, क्यों? पैसा नहीं है आपके पास। कोई ड्रेस पसंद आया, नहीं ले पाएंगे। दोस्त यार पार्टी कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत रिटेलिंग कर पाए हम लोग, आप ही के दोस्त खरीदेंगे, आप ही के शैम्पू को यूज करा दीजिए, अपने पेस्ट को, ब्रश को यूज कराइए। हॉस्टल में उससे क्या हुआ, लोग यूज करेंगे, लोग लेंगे। रिटेलिंग भी कुछ हद तक हो सकता है। रिलेशनशिप डेवलप, सबसे बड़ी बात कि अभी जिस पीरियड में आप हैं एज ए स्टूडेंट, रिलेशनशिप डेवलप बहुत जबरदस्त होता है। याद कीजिए, बचपन के क्लास को भूल चुके हैं प्राइमरी के, लेकिन जितने लोग ग्रेजुएशन में थे आज भी उन दोस्तों से आप लोग का कनेक्शन है, मेरा तो है। ये एक ऐसा पीरियड होता है जहां से हम लोग लाइफ ही चेंज देखते हैं हम लोग। और ग्रेजुएशन का, पीजी का जो सर्कल हमारा बनता है, वो सर्कल लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो एक रिलेशनशिप डेवलप होता है इसमें। लोगों का नाम याद रखिए। किसी से बात करनी है, आप किसी सीनियर से बात करने वाले हैं इस बिजनेस के बारे में, किसी जूनियर से बात करने वाले हैं, तो उसका नाम लेके बोलेंगे तो वो बहुत जल्दी क्लोज हो, मतलब हो जाएगा आपके साथ। इसका ध्यान रखना है हम लोगों को। रेगुलर फॉलो अप, ये एक ऐसा घुट्टी है जो सबको पीना चाहिए, कि जो रिलेशन स्टार्ट कर चुके हैं उसका रेगुलर फॉलो अप करना चाहिए हम लोगों को। तो ये छोटा सा था स्टूडेंट के बारे में, कि एक स्टूडेंट से हम लोग कैसे बात कर सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं हम लोग। डेटा जरूर बताइएगा, और ये कहते हुए कि हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन फैक्ट वही है। देखिए, बिल्ली की तरह दूध नहीं पीना चाहिए आंख बंद करके। बिल्ली जब भी दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है, सोचती कि कोई नहीं देख रहा उसको। लेकिन सामने स्थिति आने वाला है। 13% वैकेंसी जो अभी एक्टिव है, ये 13 को 0 होते समय नहीं लगेगा। नौकरी मिलना मुश्किल है। तो एक अच्छा आपके पास डेटा रहेगा तो कोई भी विद्यार्थी कन्विंस हो जाएगा इसमें। तो थैंक यू इस सेशन के लिए।